हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इफ़ी व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है ये ना ही तो कोई व्लॉग है ना कोई पॉडकास्ट है। मैं एक्चुअली एक अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। एक अपडेट शायद आप में से बहुत से भाई हैं, बहुत से दोस्त हैं जिनको शायद इस अपडेट के बारे में पहले से मालूम भी होगा, पहले से पता होगा। पर अगर जिन्हें नहीं पता तो मैं एक छोटी सी जो मेरे नॉलेज में, मेरे नोटिस में जो बात आई है, यूएई एम्बेसडर ने जो अपने ये लास्ट डेज में उन्होंने बताया है कि क्या वजह है कि हमने विजिट वीज़ा जो हैं वो बैन कर दिए हैं पाकिस्तान के। उसकी बैन हम उसको नहीं उस तरह से कह सकते कि टोटली बैन नहीं हुए, क्योंकि कुछ वीज़ास लग रहे हैं पर उसका एक प्रॉपर पेपर वर्क है। ये पेपर वर्क वाली बात और ये सारा जो प्रोसेस है इसको हम एंड में, वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या वजह है कि वीज़ास जो हैं वो बैन हुए। सबसे बड़ी वजह जो उन्होंने बताई कि विजिट वीज़ास बैन करने की या बैन होने की बड़ी वजह जो देखी गई है, जो बड़ी वजह है वो वजह ये है कि पाकिस्तानी मोस्टली यहाँ पर विजिट वीज़ा पर आते हैं और आकर जॉब ढूंढनी शुरू कर देते हैं, तो या कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होते हैं, जबकि ऐसा टोटली इलीगल है। अगर आप विजिट पे आए हैं तो विजिट का मतलब है कि सिर्फ आपका यहाँ पर विजिट करना। अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो जॉब के लिए एक प्रॉपर पेपर वर्क है, प्रॉपर एक इसका चैनल है कि आपको एक चैनल के ज़रिए अकॉर्डिंग टू लॉ आपको वो सारा पेपर वर्क कंप्लीट करके जॉब अपने लिए जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। एक तो चीज़ ये हो गई। अच्छा, दूसरा ये कि आपने अगर विज़िट पे आते हैं तो विज़िट पर आपको एक इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपकी होटल रिजर्वेशन जो है वो आपने शो करवानी होगी, और फिर आपका जो टाइम पीरियड यहाँ पर स्टे का जो टाइम पीरियड है वो आपका प्रॉपर टाइम पीरियड पूरा होने के बाद आपको यहाँ से जाना होगा। फिर उन्होंने एक चीज़ ये बताई जो कि एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात भी है, और एक हमारे लिए, अब मैं इसको क्या कहूँ कि क्या वजह रही कि या क्या ऐसा क्यों होता है कि हमारा ही नाम हाईलाइट हुआ और हम लोग क्यों इस मामले में सबसे आगे आ गए अदर कंट्रीज के निस्बत। उन्होंने बोला कि अगर हम लास्ट ईयर्स का सर्वे करें तो पाकिस्तानियों की तादाद भी प्रिजन्स में देखें तो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह यह है कि रूल्स फॉलो नहीं करते, रूल्स को ओबे ही नहीं कर रहे। उसकी रीज़न ये हुई कि अब आप रूल नहीं फॉलो करते, अब चंद एक लोगों की वजह से जो दूसरे भी हमारे आने वाले भाई हैं, दोस्त हैं, उनके लिए भी मुश्किलात का सामना हो रहा है और मे बी इन फ्यूचर भी होता रहेगा। यूएई बहुत अच्छा कंट्री है और यूएई ने हमेशा ही हाथ खोल के रखे हैं, अपने बाजू फैलाए रखे हैं, हमें वेलकम किया है और हमारे लिए वो प्रॉपर वो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं कि जिसके बाद हमने अपनी ज़िंदगियों में बहुत सी तब्दीलियां लाई हैं। हमने एक अच्छा पैसा कमाया है, हमने अच्छी अर्निंग की है यहाँ से। आप अगर गुज़िश्ता सालों में देखें तो गुज़िश्ता चंद एक सालों में बहुत से लोग हैं, आपको बहुत सी स्टोरीज आपके आसपास ही नज़र आ जाएंगी, आसपास ही मिल जाएंगी कि जिन्होंने यूएई में आकर मेहनत की, टाइम अपना स्पेंड किया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में क्या अचीवमेंट्स है, क्या चेंजेस हैं उनके लाइफ में। तो इट मीन्स कि अगर हमें एक कंट्री अलाउ करता है यहाँ पर आने के लिए, और वो भी बहुत ईजी वे में, और फिर भी हम अगर उसके रूल्स नहीं फॉलो करते, एक उस कंट्री की हम आप कह लें कि उसकी लाज नहीं रखते, मैं ये समझता हूँ कि हमें पाकिस्तान में जो है इधर भेजने से पहले हमें एटलीस्ट उधर हमारे जो नेशनलिटी होल्डर्स हैं उन्हें हमें थोड़ा सा ट्रेनिंग देनी चाहिए इस बारे में कि अगर हम अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं हमें एटलीस्ट उनके रूल्स रेगुलेशन, उनके लॉ बताने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैं समझता हूँ उनको बिल्कुल ही नहीं पता होता कि हमने वहाँ पर कैसे जाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अगर आप देखिए यूएई की ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि अगर आप यहाँ पर आते हैं कि इधर आपका अगर वीज़ा लगता है तो उसके बाद आपकी एक क्लास होती है, 1 से 2 दिन की या 1 दिन की तकरीबन क्लास होती है। उसमें आपको ये अपने सारे रूल्स रेगुलेशन, अपने सारे लॉ जो हैं वो समझाते हैं, बताते हैं आपको बाकायदगी से। फिर आपको ये हेल्प भी करते हैं, अगर आप कहीं फंस जाते हैं, किसी प्रॉब्लम में आप होते हैं, आप इनसे कांटेक्ट करें, ये आपको फौरी तौर पे रिस्पांस करेंगे और आपका पूरा पॉजिटिव ही उसका जो है वो आपको आंसर मिलेगा। फिर इन्होंने एक चीज़ ये बताई कि यहाँ पर जो भीख मांगने वाले हैं, जो भिखारी हैं, उनमें भी अक्सरियत देखी गई है तो पाकिस्तानी ही ज़्यादा पाए गए हैं, तो जो कि एक डिसिप्लिन है कंट्री का वो ख़राब करते हैं। आप ये स्क्रीन पर देखें तो साथ ये आर्टिकल भी चल रहे हैं, आर्टिकल भी मैं साथ प्ले कर रहा हूँ, आप ये इस पर पढ़ें, साथ लिखा क्या हुआ है, पूरी मैंने अपडेट्स इस पर भी शेयर की हुई हैं। और उनके मुताबिक कि आप अगर यहाँ पर आते हैं तो इसके एक प्रॉपर ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं। अगर आप जॉब के लिए, अगर आप इधर जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप अपनी कंट्री से भी बैठे अप्लाई कर सकते हैं। उसकी चंद एक वेबसाइट्स हैं, वो मैं आपको वेबसाइट्स की कोशिश करता हूँ। आपको इसी आर्टिकल पे गवर्नमेंट ही बता रही है कि आपको किन वेबसाइट्स पे अप्लाई करके अपनी जॉब के लिए अप्रोच करना चाहिए। अगर आपने जॉब के सिलसिले से या विजिट वीज़ा से ही आना है, पहले तो ऐसा नहीं था पर अब जाहिर है कानून थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो अब सिचुएशन ये है कि आपको
जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डिग्रियां हैं, जो वो आपको प्रॉपर अटेस्टेड करवानी पड़ेंगी। अटेस्टेड करवा के आप विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे, फिर वो एम्बेसडर के पास जाएगा वीज़ा आपका, फिर वो उस पर जो उनका प्रोसेस होता है वो उस प्रोसेस के मुताबिक देखेंगे, आपको आपकी प्रोफाइल चेक करेंगे, फिर वो आगे फर्दर आपका जो है अप्लाई करवाएंगे कि आपको अप्रूवल देनी है वीज़े की या नहीं देनी, वो फिर आगे उनके हाथ में। और आपके डॉक्यूमेंट्स पे कि आपने कितना पेपर वर्क किस हद तक कंप्लीट किया है। आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो आपकी डेट फिक्स हो आने की, आपके जाने के टाइम पे आपको उसी टाइम यहाँ से जाना चाहिए। आप अब देखें तो यूएई में पहले की निस्बत अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं पाकिस्तानियों के लिए बहुत कम हो चुकी हैं तकरीबन। पर उसको अभी बेहतर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें प्रॉपर पेपर वर्क से काम करना होगा, प्रॉपर हमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी होगी। और फर्दर अगर हमें अप्रूवल आ भी जाती है वीज़ा की, तो उसके बाद हमें प्रॉपर एक वाया चैनल के ज़रिए हमें जाके काम करना चाहिए और करना भी पड़ेगा। ये तो अभी सिर्फ यूएई ने ही हमें वार्न किया है, इसी तरह फर्दर हमें इस चीज़ का डर भी है। और मे भी इन फ्यूचर के शायद हमें यूरोप साइड से भी कुछ इस तरह की अपडेट्स आ जाएँ। और अगर उस साइड से ये अपडेट्स आई तो फिर तो जो हम इतने लाख हो रही है जो पैसे लगा कर जाते हैं, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो खैर एक इसका बेहतर हल यही है कि आपने जब भी वीज़ा अप्लाई करना है, आपने जिस भी कंट्री में जाना है, आपने उसके रूल्स को, उसके लॉ को आपने पहले समझना है। बेशक आप ऑनलाइन सर्च करें, आपको हर जगह आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाता है कि किस कंट्री का क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस है, क्या उनका लॉ है। तो वो आपको प्रॉपर पहले समझना चाहिए। समझने के बाद ही आपको कोई ना कोई स्टेप उठाना चाहिए। और नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये पेपर वर्क की बात, क्योंकि वीडियो का मैं इख्तिताम करूँगा। पेपर वर्क आपको अपनी एम्बेसी से, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के दरमियान में ही बता दिया कि आपको प्रॉपर एक फॉरेन अफेयर्स से और यूएई एम्बेसी से आपको प्रॉपर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो टेस्टेड करवा के फिर उसके बाद आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपकी वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएँ और दूसरा ही आपका वीज़ा भी इजीली लग जाए। और बाकी फर्दर कुछ वेबसाइट्स हैं वो मैंने शो करवा भी दी हैं। और अभी भी मैं आपको फिर दिखा देता हूँ कि किन वेबसाइट्स पे आपको ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। सीवी आपकी अच्छी होनी चाहिए। पर फिर मैं आपको फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, फिर आप अप्लाई करें, ताकि आपको अगर कोई अपॉर्चुनिटी होती भी है, कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो भी जाता है, आपकी ये गुड लक हो कि आपको कोई अच्छी कंपनी अप्रोच करती भी है, तो उस सूरत में आपको मुश्किल ना आए और आपका काम जल्दी से जल्दी हो जाए। उसके लिए आपको प्रॉपर अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अटेस्टेड ज़रूर करके रखना चाहिए। और बाकी पॉडकास्ट की बात भी थोड़ी सी मैं डिस्कस कर ही दूँ आपके साथ कि हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं, पॉडकास्ट लेट भी इस वजह से हुआ कि थोड़ी सी उनकी मसरूफियत चल रही है, जिस वजह से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। तो फर्दर जितना जल्दी होगा हम इससे मैनेज करेंगे और आप तक ज़रूर डिलीवर करेंगे। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी जो मुझे पता चली या जितनी सी मेरे नॉलेज में आई, और मैंने कुछ आर्टिकल्स के ज़रिए भी आपके साथ शेयर करने की कोशिश की, जिसमें आपको ये बात समझ आ सके, ये बात समझाई जा सके कि क्या वजह हुई कि हमारे लिए वीज़ास बैन हुए, और अगर हमने आना है तो किस तरह आना है, हमें क्या पेपर वर्क कंप्लीट करने हैं, और जॉब के लिए अगर आना है तो उसके लिए किन वेबसाइट्स पर कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि किन वेबसाइट्स पर जाकर आपको अपनी CV अपलोड करनी चाहिए और किस तरह से आपको अपने लिए जो स्ट्रगल है करनी चाहिए। ज़ाहिर स्ट्रगल करनी चाहिए। यूएई बहुत अच्छा कंट्री है, ये हमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, और बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर आने के बाद उनकी ज़िंदगियाँ बहुत सी चेंज हुई और बहुत सी चेंजेस आई लाइफ में। मेरी पर्सनली ज़िंदगी में खुद बहुत सी तब्दीली आई है, और फर्दर भी मैं इसी तरह चाहूँगा कि अगर हम अपना करैक्टर जब ठीक रखेंगे तो हम आने वाले भाइयों के लिए, आने वाले लोगों के लिए मज़ीद हम रास्ता आसान करेंगे, ना कि मुश्किल करें। तो यहाँ पर जो मौजूद हैं या जो आ रहे हैं, स्पेशली जो आ रहे हैं, उनके लिए रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जितनी आसानियाँ हैं उतने ही आपको यहाँ पर ज़ाहिर रूल्स रेगुलेशन फॉलो भी करने पड़ेंगे इनके। आपको कंट्री के साथ, गवर्नमेंट के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। कोई इतने सख्त भी रूल्स नहीं है इनके, सिर्फ ये है कि प्रॉपर आपको हर काम एक लीगल वे से करना पड़ेगा। कोई काम ऐसा ना करें जो गवर्नमेंट ना अलाउ करती हो आपको। सो थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।